Hello बच्चों, let's see this question. The question says two particles 1 and 2 moves with a constant velocity v1 and v2. At the initial moment, their radius vectors are equal to r1 and r2. How must these four vectors be interrelated for the particles to collide? तो हमारे पास दो पार्टिकल्स है 1 एंड 2, वो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2 से जा रहे थे एंड इनिशियली वो कोई रेफरेंस पॉइंट से r1 एंड r2 पोजीशन पर थे। तो हमें बताना है कि उसके जो वेक्टर्स हो गए फोर वेक्टर्स, ठीक है, यानी कि पोजीशन वेक्टर एंड आफ्टर सम टाइम टी उसके वेलोसिटी वेक्टर वो कैसे होने चाहिए जिससे कि वो कोलाइड हो सके। ठीक है, उन चारों के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए वो हमें बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा वेक्टर एडिशन, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, टू और मोर, तो उसका एडिशन कैसे गिवन होता है एंड उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। शुरू में हमें गिवन है ये जो पार्टिकल है फर्स्ट या सेकंड वाला पार्टिकल, उसकी पोजीशन वेक्टर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है r1 एंड r2। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन थी दोनों पार्टिकल की। तो इसका है r1 वेक्टर एंड ये है r2 वेक्टर। अब हमें बताना है कि यहाँ पर वेलोसिटीज के वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होने चाहिए जिससे कि ये दोनों कोलाइड हो सके। तो अगर वेलोसिटी के एरोज इस डायरेक्शन में हो, ऐसे कुछ यहाँ से, तो देखो ये कोलाइड हो सकता है कि नहीं ये पॉइंट पर। तो मैं ये जो थर्ड पॉइंट बनाया है वहां पर क्या होगा, कोलिजन होगा। इसका मतलब अगर वेलोसिटी इन दोनों पार्टिकल की इस डायरेक्शन में हो, ब्लू वाली डायरेक्शन में बोथ, तो वहां पर वो कोलाइड हो सकते हैं थर्ड पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ कि इसके वेलोसिटी वेक्टर है ये है v1 एंड ये वाला है v2। तो देखो अब ये जो पॉइंट O है, O से ये थर्ड वाले पार्टिकल पर जाओ, थर्ड वाले पॉइंट पर जाओ, तो दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो तो सेम ही रहने वाला है। देखो यहाँ से मैं डैश लाइन करके बताता हूँ कि जो O पॉइंट है, ठीक है, तो वहां से मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूँ ऐसे, इसको मैं नाम देता हूँ R। तो जो R है, R पोजीशन वेक्टर है, उन दोनों पार्टिकल के लिए सेम होने वाला है। देखो मैं R कैप के लिए मैं दो इक्वेशन लिखूंगा, तो मुझे आर कैप के इक्वेशन लिखना हो तो यहाँ पर मैं लिख दूँ आर कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि आर कैप मैंने देखो यूनिट सॉरी वेक्टर में फॉर्म में बताया है, तो वेक्टर फॉर्म में देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, r1 प्लस, अब फर्स्ट पार्टिकल को थर्ड तक पहुंचने के लिए टी टाइम लगा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी हमने क्या अज्यूम किया, v1 की है ना, तो v1 टाइम्स टी होगा कि नहीं, उसका जो डिस्टेंस होगा वो। तो यहाँ पर मैं साइड में ड्रॉ भी कर देता हूँ कि हमारा जो थ्री एरो है वो ऐसे है कुछ, ये पहला एरो है, ये सेकंड एरो है एंड ये हमारा बीच वाला एरो आर है, जो दोनों के लिए सेम रहने वाला है, आर कैप। यहाँ पर आर वन एंड जो ऊपर है वो है वी वन। तो पार्टिकल है हमारे पास वो शुरू में था फर्स्ट पर एंड आ गया थर्ड पर। ठीक है, तो पार्टिकल को एक से थ्री पॉइंट पर जाने के लिए टी टाइम लगा, तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल के बेस पे मैंने इक्वेशन लिखा है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट। सेकंड, मैं सेकंड पार्टिकल में सेम इक्वेशन लिखूंगा, तो सेकंड पार्टिकल के लिए क्या है, देखो सेम आर कैप एरो है एंड उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ यस इस डायरेक्शन में है, ऐसे, ठीक है, एंड वेलोसिटी वेक्टर है वो ऊपर की डायरेक्शन में है।
तो जो सेकंड पार्टिकल है वो यहाँ से थर्ड पॉइंट पर आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ। तो उसको भी इतना ही टाइम लगना चाहिए ना, टी जितना ही टाइम लगना चाहिए, क्योंकि उसको कोलाइड करना है। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर वो गिवन है r2 एंड हमने अज्यूम किया उसकी वेलोसिटी होगी v2, ठीक है ना। सेम टाइम में यहाँ पर पहुंचा जाएगा तो ये कोलाजन होगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी r के फॉर्म में, तो r इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन यानी कि बोथ वेक्टर का सम। तो r2 प्लस v2 टाइम्स टी क्या होगा, 2 से 3 पोजीशन पर पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया होगा, ये वेक्टर वो है, ठीक है, ये वेक्टर ही है। v2 टाइम्स टी क्या होगा कि 2 से 3, आप ब्लू कलर का एरो देख रहे हो ना, उसकी वैल्यू ही है यहाँ पर, ठीक है, वेक्टर की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम कंपेयर कर देंगे, क्योंकि आर तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा r1 प्लस v1t इज इक्वल टू r2 प्लस v2t। अब मैं r1 r2 को कॉमन बना दूंगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, r1 माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 माइनस v1 वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटीज को मैंने एक साइड लिख दिया, टाइम्स टी। अब मुझे टी को निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, तो सेम इक्वेशन का यूज करूंगा, इसी इक्वेशन का यूज करूंगा। इसको मैं बोल देता हूँ पहले थर्ड इक्वेशन। अब मुझे स्केलर क्वांटिटी निकालनी है, तो ये r1 एंड r2 है, वो वेक्टर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, r1 माइनस r2 को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें पता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैग्नीट्यूड में बताना हो, उसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, तो हमें पता है r1 माइनस r2, इसका मॉड्यूलस ले लोगे तो क्या बन जाएगा, इसकी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, इज इक्वल टू सेम v1 माइनस v2, ठीक है। इन दोनों का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये साइन लगा दूंगा, मॉड्यूलस पे लगा दूंगा। टाइम्स क्या था, टी था, तो टी इज इक्वल टू क्या मिला, मुझे स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो जहां पर टाइम होगा वहां पर मैं ये क्वांटिटी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ फोर्थ इक्वेशन। अब पुट 4 इन 3, तो फाइनली हमारे पास ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पर था वेक्टर्स r1 r2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। यहाँ पर था टाइम, टाइम की जगह पर आप लिख दो 4, तो r1 माइनस r2 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई, यहाँ पर v2 माइनस v1 आना चाहिए, ठीक है, यस v2 माइनस v1 ये वाला है, वहाँ पर है v2 माइनस v1। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में आएगा v2 माइनस v1 का मॉड्यूलस। अब इन दोनों को सेपरेट आउट कर दो, तो हमारे पास चारों वेक्टर के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। तो r1 माइनस r2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1 का मॉड्यूलस। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तब ये कोलाइड करेगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।